का जो मेन मुझको दिखाना था वो था अबाउट चिरायू पावर। चिरायू पावर क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, अभी कहाँ तक है और आगे जाके हम लोग हमारा क्या क्या प्लान है। वैसे प्रेजेंटेशन अगर स्टार्ट किया जाए तो आधा एक घंटा हम लोग चला सकते हैं, पर अभी उसको 15 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ही सब लोगों की बहुत सारी मेहनत है, आपने गेम्स वगैरह अरेंज किए, उसका भी हमको मजा लेना है, तो वो सब भी हो पाए इसके लिए अभी इसको थोड़ा समाप्त करेंगे। एक बार सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही है? अच्छा, हम ये आज प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आगे जो भी नए एसोसिएट आए हम लोग उनको ये सीधा वीडियो दे सके। पॉसिबल नहीं होगा शायद आगे वापस से इस तरह से हम लोग सब मिले, वापस से प्रेजेंटेशन देखें, इसलिए मैं एक बार देकर रिकॉर्ड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। आज का जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है अबाउट चिरायू पावर। चिरायू पावर की जर्नी, प्रेजेंट और फ्यूचर हम लोग चिरायू पावर का कैसा देखते हैं उसके हिसाब। So let's start with the journey of Chirayu Power. In 2010-13 जब चिरायू पावर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, सोलार के बारे में वैसे भी इंडिया में उतना अवेयरनेस था ही नहीं, सोलार फील्ड उतना आया नहीं था, तो 2010 से 2013 में मैंने ऑयल मिल स्टार्ट किया। मतलब ऑयल मिल के साथ पापा के साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद एलईडी बिजनेस स्टार्ट किया। अगर लोग नहीं जानते तो आई एम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं बहुत अच्छा कोड कर सकता था, तो मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उन सब के लिए भी बहुत कुछ ट्राई किया। उसमें कंपनी फॉर्म की, कंपनी नहीं चली, एप्स के लिए उतने ऑर्डर्स नहीं आए, बहुत कुछ हुआ। तो 2013 से 2010 से 2013 तक वो हसल चला। 2013 के बाद 2014 में क्योंकि सोलार जस्ट नया नया स्टार्ट हो रहा था, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर ऐसा देखा जाए कि सबसे स्कैर्ड कौन था इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं, क्योंकि मैं बटन शुरू करने से भी डरता था, इतना ज्यादा भयानक स्कैर्ड था मैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। पर फिर उसके बारे में शुरू से पढ़ना शुरू किया, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर फैक्टर, वो सारी चीजें। तो 2014 था लर्निंग फेज। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं तो 2015 में फिर हमने कुछ सोलार सॉल्यूशंस स्टार्ट किए। सोलार सॉल्यूशन जैसे वाटर हीटिंग सॉल्यूशन, उसके बाद फेंसिंग सॉल्यूशंस, वाटर पंप सॉल्यूशंस, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सॉल्यूशंस। यहाँ पे माधवराव भी है, माधवराव बता पाएंगे कि जब हम लोग सोलार फेंसिंग करते तो खेतों में जा जाके लोगों से मिलते थे, उनके खेतों में सोलार फेंसिंग कैसे हो सकती है उसका प्रेजेंटेशन देते थे। तो लगभग 6-8 महीना हमने वो बहुत कुछ किया है। फिर फाइनली 2015 के बाद हमने सोलार फेंसिंग बंद करके 2016 में वी हैव स्टार्टेड चिरायू पावर। चिरायू पावर हैज टेकन ओवर कर्मो एनर्जी सॉल्यूशंस, जो कि पहले प्रोप्राइटर फर्म था, उसके बाद उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस लिए, एमएनआरडी से रजिस्ट्रेशन किया, एंड फ्रॉम 2017 टू 2020 वी हैव स्टार्टेड रेजिडेंशियल सॉल्यूशंस, कमर्शियल सॉल्यूशंस और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। तो 2017 से हमने प्रॉपर्ली सोलार सिस्टम में काम करना शुरू किया। 2021 से 23 हमारा जो मेजर फोकस था वो था इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल बूम था, सोलार की वाइबिलिटी भी आ चुकी थी, नेट मीटरिंग पॉलिसी हर स्टेट में थी। तो 2021 से 2023 तक मेजरली हम लोग इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे थे। फिर 2023 के बाद 2024 से आज तक जो हम लोग सॉल्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं वो है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, यूटिलिटी स्केल, जिसमें बहुत सारे रेस्को मॉडल्स, ओपेक्स मॉडल्स, कैपेक्स मॉडल, इन सब मॉडल्स पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 से 25 अभी आप सभी लोग इस जर्नी का पार्ट हो, आपको पता है हम लोग क्या काम करते हैं। नेक्स्ट, तो विजन, पहले ये जो स्लाइड्स है ये हम लोग पहले क्लाइंट्स को बताया करते थे, तब उसमें ये विजन वगैरह नहीं था। आज का एक मोटो ये भी है कि विजन, मिशन, स्टेटमेंट हम सबके बीच में कॉमन हो। चिरायू पावर का विजन क्या है ये हम सब तक पहुंच पाए। सो द विजन इज India's most trusted and ethical renewable energy solution provider। यहाँ पे ethical word बहुत specifically डाला गया है because we want to deliver ethical solution। सिर्फ किसी को भी बेवकूफ बना के हमें solutions नहीं देना है, हमें ethical solution देना है। सेल्स वालों को मालूम है, जैसे अभी सेल्स टीम नांदेड़ गई थी तो उनका बोलना था कि यार सब लोग सोलर बेच रहे हैं, हम लोग बस नई पॉलिसी का अवेयरनेस दे रहे लोगों को। तो चिरायू पावर का स्टैंड बहुत क्लियर है कि जो एक्चुअल पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस देंगे और जितना एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उतना ही देंगे। हम लोग बेवकूफ बना के सोलर सिस्टम सेल नहीं करेंगे। तो ये एथिकल सोलर सिस्टम,
ethical renewable energy solutions, ये हमारे विजन में day one से है. So we only want to provide the ethical solutions. Empowering industry and communities with innovative, sustainable and future-ready clean energy. So this is the vision. मैं ये स्लाइड एक बार अपने पूरी टीम को शेयर भी करूंगा कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, ताकि ये हम सब में कॉमन रहे. So let's talk about mission. To deliver transparent, reliable and engineering-driven renewable energy solutions that ensures long-term value for our client. बहुत बार ऐसा हुआ है कि सोलर सॉल्यूशंस जब हम लोग लगा रहे थे हमने लॉसेस लिए, पर हमने गलत सॉल्यूशन इंटेंशनली तो एटलीस्ट नहीं दिया है. मैं इतना वाउच कर सकता हूँ कि चिरायू पावर में हमने इंटेंशनली गलत सॉल्यूशन नहीं दिया है. मतलब अगर हमें पता है कि ये चीज लगाने से क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा, सोलर सिस्टम में कोई खराबी आएगी, वो चीज हमने नहीं की, चाहे हमारा नुकसान भी हो. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमने खुद का नुकसान लेकर भी हमने वो सॉल्यूशन प्रॉपर्ली करके रखा है. इसीलिए आज हमारे पास 100% सक्सेस रेट ऑफ सोलर सॉल्यूशन. एक भी सोलर सॉल्यूशन हमारा फेल्ड सॉल्यूशन नहीं है. Now the target is to achieve 500 crore growth by 2027-28. This is our aim. To be a 500 crore company by 27-28. हम लोग आज कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. आज हमारा रेवेन्यू कितना है, पहले कितना रेवेन्यू था, वो हम लोग अभी सब देखेंगे. To continue investing in innovation, R&D, skilled workforce development to shape India's transition to clean energy and prepare for global expansion. अभी वैसे 2015 में एक फेज था जब रिन्यूएबल एनर्जी नया था, नेट मीटरिंग नया आया था. अभी वापस वही फेज है. जब BESS नया आया है, नेट मीटरिंग के लिए प्रॉब्लम्स है, तो वापस से हम लोग वही फेज में हैं जहाँ पे हमें फिर से जरूरत है इनोवेट करने की, कुछ नई चीजें सीखने की, जो पुराना हमें पता है उसको अनलर्न करने की. तो अब हमारी वापस से वही जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट. तो आर कोर वैल्यूज, हम लोग 5 कोर वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं चिरायू पावर में. अगर कोर वैल्यूज देखें तो ट्रांसपेरेंसी, will always be transparent with our vendors, with our clients, with our associates and with everyone. चिरायू पावर जिनके साथ भी काम करेगा will always be transparent. Number 2 will be integrity. Ethical practice, ये हमारा बेस है जिसके ऊपर हम लोग चिरायू पावर में काम करते हैं. ओके. थर्ड विल बी इनोवेशन. हम लोग अपने आप को इनोवेट करते रहेंगे, चाहे हमारी स्पीड अभी थोड़ी स्लो है, पर हम लोग ट्राई करेंगे इसको और फास्ट करके और इनोवेटिव कैसे बने. हम लोग 2017 से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं. हम लोग शायद सोलर एज जो टेक्नोलॉजी है जो बहुत कॉस्टली है वो सेल करने वाले पहली कंपनी है या इकलौती कंपनी है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में तो भी एटलीस्ट. और महाराष्ट्र में हम लोग सबसे ज्यादा सोलर एज सेल करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते. सो वी आर टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनी. हम लोग टेक्नोलॉजी सेल करते हैं, हम लोग आइडिया सेल करते हैं, हम लोग एथिकल सॉल्यूशन सेल करते हैं. क्वालिटी एक्सीलेंस जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, वी ऑलवेज बी प्रोवाइडिंग क्वालिटी सोलर सॉल्यूशंस टू आवर क्लाइंट्स. तो यही हमारा एम है, यही हमारी कोर वैल्यू है. एंड फिफ्थ इज वी विल प्रोवाइड द सस्टेनेबल सॉल्यूशन. ग्रीन एनर्जी है तो सस्टेनेबल तो है ही, पर ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए. हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस नहीं देंगे जो 2 साल चले, 3 साल चले, उसके बाद वापस रिपेयरिंग का रिकरिंग कॉस्ट आए. हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे सॉल्यूशंस में गलतियां की हैं, उसी से हम लोग सीख रहे हैं, उसी को नए प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स को भी करेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. तो हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट को एडवांटेजेस है. सो दीज आर आवर 5 कोर वैल्यूज. तो साइलेंट फीचर्स ऑफ चिरायू पावर. चिरायू पावर का मेन फीचर्स क्या है? नंबर 1 इज टीम, दैट इज यू. हम लोग जब साथ हैं तभी जाके इतने सारे सॉल्यूशंस जो हम लोग कर पा रहे हैं पॉसिबल भी है सोचना, उसके बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो आवर यूएसपी इज टीम. आवर टीम इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स सोलर सॉल्यूशन एंड प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. सेकंड इज लेबर कॉस्ट. बहुत से लोग बोलते हैं कि यार तुम टियर 3 सिटी टियर 4 सिटी में हो, कैसे काम करते हो? हम लोग नागपुर में, पूना में जहाँ पर भी सॉल्यूशन देते हैं, यार तुम इतने छोटे गांव में कैसे क्या पॉसिबल है? एक को चैलेंज तो है कि छोटा सा सिटी है, कनेक्टिविटी का इश्यूज है और बहुत सारे इश्यूज है, पर एक एडवांटेज भी है कि हमारा यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, रेंट कॉस्ट कम है, मैन पावर कॉस्ट कम है, स्टोरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम है. तो वो हमारे लिए हमेशा से एडवांटेज रहा है. इसीलिए हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्लाइंट को डिलीवर कर पाए. नेक्स्ट विल बी रेंट. जो मैंने बताया कि क्योंकि हम लोग टियर 3 टियर 4 सिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारा रेंट कंपोनेंट बहुत ज्यादा है. आज हमारे पास लगभग 4-5 मेगावाट के सोलर पैनल्स अभी ग्राउंड पर पड़े हैं.
शायद ही कोई और सोलार कंपनी इतना प्रोक्योरमेंट एक मेन फैक्टर रह सकता है जो हमारी ग्रोथ को डिफाइन करेगा। तो हमें स्किल सेट पे ध्यान देना है, और ये हमारा एक फीचर भी है कि हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं, टेक्निकल सॉल्यूशन देते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं, हमारा आफ्टर सेल सपोर्ट प्रॉपर है, और इसी वजह से ये पूरा लाइफ साइकिल ऑफ सोलर सिस्टम परफेक्टली चलता है। नेक्स्ट, हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट इस स्लाइड में मैं अपने सारे प्रोजेक्ट डालूं तो शायद ये स्लाइड बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट जो हमने किए हैं, यूटिलिटी स्केल, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, कमर्शियल सॉल्यूशंस, रेसिडेंशियल सॉल्यूशंस, उसके एक एक इमेज हमने यहाँ पे पुट की है। नेक्स्ट, तो प्रोडक्ट एंड सर्विस हम लोग क्या देते हैं चिरायू पावर में? चिरायू पावर के मेजरली 3 वर्टिकल्स हैं। पहला है टर्नकी सॉल्यूशंस, जो हम लोग इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, यूटिलिटी स्केल में सॉल्यूशंस देते हैं, जो टर्नकी बेसिस पे सॉल्यूशन है। इसका मतलब राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टिल एग्जीक्यूशन टिल हैंडओवर, हम लोग ये जो पूरा सॉल्यूशन देते हैं, दैट इज नोन एज टर्नकी सॉल्यूशन। सेकंड विल बी एसेट मैनेजमेंट। सॉल्यूशन देने के बाद उस एसेट को मैनेज करना भी हमारा एक वर्टिकल है, जिसका एएमसी, ओएनएम कॉस्ट हम लोग क्लाइंट से चार्ज कराते हैं। बहुत सी बार हम लोग दूसरे कंपनीज के खराब एसेट्स को भी ठीक करके क्लाइंट को देते हैं, तो वो भी हमारा एक वर्टिकल है। थर्ड वर्टिकल इज ट्रेडिंग। हम लोग सोलार कंपोनेंट्स जो बल्क में परचेस करते हैं वो हमारे बाकी ईपीसीज को भी देते हैं, तो ट्रेडिंग भी हमारा एक वर्टिकल है। तो चिरायू पावर बेसिकली ये 3 वर्टिकल्स में काम करता है अब तक। हम लोग इसमें और ट्राई कर रहे हैं वर्टिकल्स ऐड करने का, पर एट प्रेजेंट ये 3 हमारे मेन वर्टिकल्स हैं। ये हमारा टर्नओवर ग्राफ है। जैसे 2018-19 से यहाँ पे ग्राफ है, 2017 या उसके पहले के ग्राफ यहाँ पे नहीं आ पाए। 2018 में हमारा टर्नओवर तो जो था वो 5 करोड़ का टर्नओवर था। तो अगर हम लोग 2024-25 में देखें, मतलब जो अभी रिसेंट फाइनेंशियल हुआ, तो वी हैव क्लॉक्ड 77 करोड़ इन रेवेन्यू। हमने 77 करोड़ का टर्नओवर किया। एंड फॉर दिस ईयर 25-26 आवर एम इज 140 CR। एम हाई है, उतना ही हमको चार्ज भी लेना है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि हम लोग ये 140 CR का मार्क अचीव कर लेंगे। ऑलरेडी 5 महीने हो गए हैं, हमने ऑलमोस्ट 70 CR के आसपास की बुकिंग कर ली है। हमारी अब तक कंपनी में 70 CR के ऊपर बुकिंग हो चुकी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मार्केट में, सोलर सिस्टम में पॉलिसी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसके बाद भी हम सबके सपोर्ट से, हम सबकी मेहनत से आज हम लोग 70 करोड़ जो पूरा पिछले साल किया था, उतना हम लोग ऑलरेडी क्रॉप कर चुके हैं। नेक्स्ट, सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कितना कितना कहाँ का इन्वेस्ट किया है। एक अगर कंपैरिजन किया जाए तो वी आर एसेट लाइट कंपनी। हम लोग अननेसेसरी फालतू के एसेट्स क्रिएट कर करके नहीं रखते। जाके पुणे में ऑफिस खरीद लो, हम लोग रेंट का ऑफिस में है। कहीं पे भी जाके बड़ा सा गोडाउन परचेस करो, हम लोग ऐसे फालतू एक्सपेंसेस नहीं करते हैं। इसीलिए वी आर एसेट लाइट कंपनी। जब थोड़ा सा एसेट लाइट रहती है तो मूवमेंट फास्ट होती है, जब एसेट का हैवीनेस बढ़ जाएगा तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो वो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। हमारे ये एसोसिएट की लिस्ट है 2021 से 2025-26, जो अभी हमारा एम है कि एसोसिएट मतलब जो हमारे ऑन रोल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आईएनसी टीम, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो डायरेक्ट एसोसिएट्स है वो इस साल का जो टारगेट है वो 104 है, और हम लोग इसके काफी करीब है। इतने एसोसिएट्स अभी हमारे पास हैं। नेक्स्ट, ये फ्यूचर परफॉर्मेंस ग्राफ है जिसमें 3 पैरामीटर्स है, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी और टोटल एम्प्लॉयमेंट। 2025-26 से 2027-28 जो मैंने बताया था कि हमारा टर्नओवर जो अचीव करने का एम है दैट इज 500 CR। उसी के साथ ये पूरा ग्राफ एक बनाया गया है कि फ्यूचर हमारा पाथ कैसा है, हम लोग कैसा सोच रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे टीम की फोटो आती है, जो आज हमने क्लिक की है वही हमको आज यहाँ पे पुट करनी है, ताकि जब भी हम लोग बाहर जाए या सेल्स टीम बाहर जाए तो हमारी स्माइलिंग टीम हम पूरे वर्ल्ड को दिखा सके कि यस वी आर हियर एंड वी कैन डिलीवर वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन। One big round of applause for all of you. यहाँ पे आप सभी की फोटो आने वाली है, हम सब की फोटो आने वाली है। इनोवेशंस वैसे काफी सारे चीजें हमने ट्राई की है, पर कुछ मेजर इनोवेशंस जो हमने अब तक किए हैं 2014 से आज 2025, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल की जर्नी में
हमने अभी जो जो अचीव किया है, थोड़ा बहुत जो इनोवेशन हमने किया है, वो एक बार यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। कंप्लीट इन हाउस सॉल्यूशन, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, हमारी कंप्लीट इन हाउस टीम है। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे पाते हैं। सेकंड वुड बी लाइव मॉनिटरिंग। लाइव मॉनिटरिंग इज जस्ट अ वर्ड, बाकी भी बहुत सारे इनोवेशन मॉनिटरिंग रिलेटेड हमने किए। नेक्स्ट, एसेट रीयूज। इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे किए हैं जिसमें हम लोग एसेट को रीयूज करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर रिसाइक्लिंग। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने ऐसे सॉल्यूशंस लगाए जहां पे जो क्लीनिंग के लिए पानी यूज होता है वो वापस रिसाइकल होकर फिर से यूज होता है। हम लोग ग्रीन सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नेचुरल रिसोर्स को हम लोग वेस्ट करें। तो हमारा हमेशा ये ध्यान होता है कि नेचुरल रिसोर्स कम से कम यूज हो, थ्रू ग्रीन सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम लोग डिलीवर करना है। नेक्स्ट वुड बी बैकअप सपोर्ट। तो हमारी ओएनएम टीम भी आज हमारे साथ है, जो एक्चुअली बैकबोन है हमारे चिरायू पावर की। ये दिखती नहीं है पर इनके वजह से ही सेल्स टीम सेल कर पाती है। जो सेल्स टीम जाके बोलती है कि सर आप हमारे आफ्टर सेल सपोर्ट देख लेना, तो इसीलिए क्योंकि हमारी सपोर्ट टीम 24/7 365 काम कर रही है, तभी हमारे अगले सॉल्यूशंस हो पा रहे हैं। अगर पिछला एक भी क्लाइंट नेगेटिव हुआ तो एक क्लाइंट एटलीस्ट 10 क्लाइंट को नेगेटिव करता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ओएनएम टीम के ऊपर आती है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट वुड बी इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स। हमने ऐसे बहुत सारे सोलर सॉल्यूशंस में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लगाए हैं जो जनरली कोई नहीं लगाता। जो काम नॉर्मल कंपनीज 1 महीने में कर सकती है वो हम लोग 4-4 5-5 महीने करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ही हमारे इतने डिफिकल्ट हैं। शेड के ऊपर 1 मीटर हाइट ले रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इतना हम कर इसलिए रहे ताकि बेटर जनरेशन दे सके। क्लाइंट ने अगर हमें 10 रुपए दिए तो उसको 100 रुपए का बिजली कैसे जनरेट हो सके, ये हमारा इसके पीछे का एम है। नेक्स्ट वुड बी नॉन परकोलेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे मैंने जैसे कहा कि हमने बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशन किए। नॉन परकोलेटिंग सॉल्यूशंस की अभी जनरली लोग बात करते हैं, पर हमने 2016-17 में लगभग जब दीपक हॉस्पिटल 190 किलोवाट किया था, वहां पर भी हमने नॉन परकोलेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, जो आई गेस महाराष्ट्र का फर्स्ट या सेकंड नॉन परकोलेटिंग स्ट्रक्चर था। उस समय किसी को पता भी नहीं था कि सोलर पैनल से ऐसा कैसे शेड बनाया जा सकता है जो लीक ना हो, पर वो हमने करके दिखाया। अब हम लोग रेगुलर बेसिस पे काफी सारे क्लाइंट को ये सॉल्यूशंस देते हैं, जल्दी पास कर सकते हैं, हम लोग जल्दी पिवट कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी आफ्टर सेल सपोर्ट, जो कि ओएनएम हमारा इलेक्ट्रिकल टीम, हमारा सिविल टीम जो आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, दैट इज आल्सो यूएसपी ऑफ चिरायू पावर। बहुत सारी कंपनी मार्केट में ऐसी है जिन्होंने सोलर सॉल्यूशन लगाया, मार्जिन कमाया और उसके बाद गायब हो गए, उस बाद में क्लाइंट का फोन भी नहीं उठाते। तो आई एम प्राउड कि कम से कम हम और हमारी टीम ऐसी नहीं है कि कोई क्लाइंट का कंप्लेन हो और वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देर हो सकती है क्योंकि मैन पावर चैलेंजेस होते हैं, बाकी तरह के चैलेंजेस भी होते हैं, पर निग्लेक्ट करना या वो सॉल्यूशन को छोड़ के भाग जाना, एटलीस्ट हमारी नीयत में ये सब चीजें नहीं है। नेक्स्ट वुड बी नॉलेज। हम लोग चिरायू पावर में नॉलेज को कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहते हैं, करते रहेंगे। इसमें थोड़े से एफर्ट्स अभी कम पड़ रहे हैं, पर आई एम वेरी श्योर हम सब लोग इसके बारे में और ज्यादा काम करेंगे। नेक्स्ट वुड बी आवर पोर्टफोलियो। मतलब हमने जितने तरीके के काम किए हैं, हाइब्रिड सॉल्यूशन, वाटर हीटिंग सॉल्यूशंस, फेंसिंग सॉल्यूशन, बहुत रेयर कोई कंपनी जिन्होंने इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। हमने लगभग रिन्यूएबल एनर्जी में सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, हमारे पोर्टफोलियो में है वो सारी चीजें, एंड दैट इज आवर यूएसपी। नेक्स्ट इज हाई इक्यू टीम, दैट इज यू। टियर 3 सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भले ही हमारा आईक्यू लोग समझते हो कि उतना ना हो, पर हमारा EQ बहुत ज्यादा है। EQ स्टैंड फॉर इमोशनल क्वोटिएंट। हम लोग कोई भी एक चीज को स्टिक करके रहते हैं, ऐसा नहीं करते खाते रहते। तो ये जो EQ की क्वालिटी है वो हमारे टीम में बहुत अच्छी है, और ये भी हमारी एक यूएसपी है। हमारे साथ काफी एम्प्लॉय 7 साल 8 साल से है, कॉन्स्टेंटली खुद भी ग्रो कर रहे हैं और कंपनी के ग्रोथ में बहुत ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन दिया है। तो दिस इज our main USP, that our EQ of our team is very high. Next is true solutions, जो कि हमारे विजन में भी था, हमारे कोर वैल्यूज में भी था, that we want to provide true solutions in every aspect। मतलब वो कोई एक इसका पैरामीटर मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बट ओवरऑल ट्रू सॉल्यूशन। These are few of our achievements जो 2022-23 और अभी इसके बाद हमारे और बहुत सारे achievements हो चुके हैं। We were nominated for India's 5000 Best MSME, Most Promising Udyog Gaurav Award in Bidar।
ऐसे ही हमारे बेस्ट ईपीसी, बेस्ट प्रोजेक्ट, 10 ग्रीन स्टार्टअप, 40 अंडर 40 ग्लोबल सोलर लीडर अवार्ड, ऐसे काफी सारे अवार्ड्स हमने जीते हैं। हम हमेशा जो जेन्युइन अवार्ड्स हैं वही लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मार्केट में अभी भी अवार्ड्स पैसा देके खरीदे जाते हैं। आपको दुबई में हम लोग अवार्ड देंगे, आपको हम लोग लंदन में जाके अवार्ड देंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे, आपका प्रमोशन कर देंगे। वैसे अवार्ड्स चिरायू पावर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये जितने भी अवार्ड्स हमने अभी तक लिए हैं, या अभी 2022-23 है, इसके बाद भी अभी जितने भी अवार्ड हमने लिए हैं वो सब जेन्युइन अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट वुड बी जैसे आप सबको पता है कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ वारी, विक्रम, यूटीएल। तो वारी के तो हम लोग चेयरमैन क्लब मेंबर है। तो इंडिया में अगर बात करें तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसमें से 15 कुछ चेयरमैन क्लब मेंबर्स हैं। तो चिरायू पावर इज वन ऑफ देम, जो टियर 3 सिटी रहेगा भी इस चेयरमैन क्लब का मेंबर है। इनफैक्ट वारी के जो फाउंडर है हितेश जोशी, वो भी अकोला डिस्ट्रिक्ट के ही है, वारी हनुमान के। तो जब वो कर सकते हैं तो हम तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, राइट। These are our collaborations, जो कंपनीज के साथ हम लोग काम करते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स लेके हम लोग फ्लॉलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने वो सारे सॉल्यूशंस रखने की कोशिश की। नेक्स्ट, so this was all about चिरायू पावर, how a company from 2014 जिसने सोलर सिस्टम सीखना शुरू किया था, आज 2025 में महाराष्ट्र की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और प्रॉमिसिंग कंपनी है। एंड आई एम वेरी श्योर आप सबके साथ से हम लोग इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी बनने चाहिए। 2027 तक जो टारगेट है कि 500 करोड़ हम लोग अचीव करेंगे, या इस साल का 140 करोड़ का जो हमारा टारगेट है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत इजीली अचीवेबल है। हल्का सा माइंडसेट हमको चेंज करना है। So thank you everyone. Thank you for being a part of Chirayu Power. Thank you. हम हमेशा ब्रोशर्स बनाते हैं। हमारे कंपनी का एक ब्रोशर है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आज प्रेजेंट है, तो मैं 5 मिनट और लूंगा और आप सबको अपना ब्रोशर बताऊंगा ऑफ चिरायू पावर। उसमें क्या लिखा है, टेक्स्ट में क्या लिखा है, उतने सब डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे, पर हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे रहे। हमारे ब्रोशर में क्या लिखा है, हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सब तो क्लियर हो, उसके लिए हम लोग एक बार ब्रोशर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द ब्रोशर, ये फर्स्ट पेज है। मैं ब्रोशर को बहुत क्विकली दे देता हूँ। ये जनरली ब्रोशर सेल्स टीम के पास होता है। हमारी बाकी टीम, सिविल टीम, इलेक्ट्रिकल टीम, ओएनएम टीम, सपोर्ट टीम, स्टोर टीम को ये देखने का शायद मौका नहीं मिलता है, या कोई इवेंट में हम लोग लेके जा रहे हैं ब्रोशर, बस उतने ही टाइम के लिए मिलता है। तो आज हम सब एक बार ब्रोशर हमारा देख लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट पेज ऑफ आवर 2025 ब्रोशर। दिस इज सेकंड पेज। दिस इज अ स्मॉल मैसेज कि चिरायू पावर क्या करता है, क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है, उसका एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट पेज। दिस इज अबाउट अस, आवर विजन, आवर कोर वैल्यूज, आवर मिशन। ये एक पेज के अंदर हमने लिख रखा है कि हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा बेस क्या है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ही अच्छी हम लोग बिल्डिंग उसके ऊपर बना पाएंगे। सो दिस बेस हैज टू बी क्लियर विद एवरीवन। नेक्स्ट, आवर स्ट्रेंथ। ये कुछ स्ट्रेंथ जो हमारी टीम की चिरायू पावर की है, वो हमने इस पेज नंबर 4 या फिर आई डोंट नो पेज नंबर क्या है, उस पेज में हमने लिख रखी है। दिस इज पेज नंबर 4। तो ये हमारी स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे नोट डाउन की। नेक्स्ट पेज। दिस इज व्हाई चूज अस। इन अ स्मॉल पेज, चिरायू पावर को क्यों चूज करना चाहिए, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, ये इस पेज के अंदर हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। ये पीडीएफ हम सबको अपने ग्रुप्स के ऊपर शेयर कर देंगे ताकि आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ सकें। नेक्स्ट पेज। These are all the products and services that we provide: utility scale products, industrial solutions, commercial solutions, residential solutions. Next page. BESS solutions, which we are shortly starting. हमने already battery solutions किए हैं, पर बड़े स्केल पे battery operated solutions में हम लोग अभी एंटर करने जा रहे हैं। Renewable energy consultancy, thermal solutions, lighting solutions. These are all the solutions that we provide. ये हमारा छोटा सा मैप है जर्नी
2014 से करंटली हम लोग कहाँ पर हैं, कौन से रास्तों से कैसे कैसे गेटे पार करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ये छोटे से पेज के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो रास्ते में चलते हुए हमें किसी ने अप्रिशिएट किया, उस अप्रिसिएशन को भी हमने इस पेज में इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, ये हमारे कोलैबोरेशंस हैं जो एसोसिएट्स हैं हमारे, जो हमारे वेंडर्स हैं जिनके साथ हम लोग मटेरियल प्रोक्योर करते हैं सॉल्यूशंस के लिए, उनका हमने एक पेज डेडिकेट किया है। नेक्स्ट, दिस इज आवर एस्टीम क्लाइंट, कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स जिनके साथ अभी चिरायू पावर ने काम कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, पर एक पेज के अंदर जितना मैक्सिमम हो पाया हम लोग उतना यहाँ पे नोट करते हैं। नेक्स्ट पेज, ये कुछ हमारे यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ऑनिक्स 100 मेगावाट, ऑनिक्स के बाकी प्रोजेक्ट्स कीर्ति का 18 मेगावाट, नागपुर पैरो साइट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। 18.2 मेगावाट एसएमजी वर्धा जो हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, वो इस पेज में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, हमने बहुत कम करने की कोशिश की, पर फिर भी 3 पेज लगे। So this is page number 1 of industrial solution. Next will be page number 2 of industrial solutions, जिसमें अलग-अलग नागपुर पैरोसाइट का प्रोजेक्ट है, जेजे फाइन का प्रोजेक्ट है, यहाँ चैतन्य एग्रो का प्रोजेक्ट है, बलकापुर का जो प्रोजेक्ट हमने कुछ टाइम पहले कंप्लीट किया था। ऐसे सारे प्रोजेक्ट हमने इंडस्ट्रियल पेज के अंदर डालने की कोशिश की है। नेक्स्ट, ये भी वापस से इंडस्ट्रियल पेज नंबर 3 जिसमें बहुत सारे और सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट वुड बी कमर्शियल सॉल्यूशंस जो हमने प्रोवाइड किए, जिसमें बहुत ही इनोवेटिव 250 किलोवाट का प्रोजेक्ट जो सीएनएस हॉस्पिटल में किया है। 7th फ्लोर पे 30 फुट उठा के हमने प्रोजेक्ट किया। बहुत रेयर कंपनी ये काम कर सकती है। हम हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रेन्ड डिजाइनर्स नहीं है, पर हमने ऐसी चीजें डिजाइन की है जो शायद बहुत ट्रेन्ड इंजीनियर डिजाइन ना भी कर सके। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने किए। दीपक हॉस्पिटल जो मैं कह रहा था कि 190 किलोवाट का जो नॉन परकोलेटिंग सॉल्यूशन हमने 2017-18 में कुछ बनाया था, वो ये दीपक हॉस्पिटल है। ये जालना में अभी भी सक्सेसफुली रन प्रोजेक्ट है और उस समय का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। These are the residential solutions, जो हमारे कुछ सॉल्यूशंस हमने किए हैं उसके फोटोज हमने इस पेज के अंदर डालने की कोशिश की है। नेक्स्ट, दिस विल बी मीट आवर टीम। फिर से हम लोग अपनी स्माइलिंग टीम का फोटो यहाँ पे डालने वाले हैं। उसी के लिए आज हम लोग सारे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो शायद हम लोग एक और क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास 2-3 वेरिएशंस रहे इस ब्रोशर में डालने के लिए। हर एक का नाम डालना पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ अवर टीम और पूरा एक फोटो डालेंगे, नो डेजिग्नेशन। उसके साथ हमारी टीम हमेशा के लिए इस ब्रोशर के अंदर रहेगी। राइट, नेक्स्ट, सो दिस इज आवर ब्रोशर। कुछ 18-19 पेजेस का ब्रोशर बनाने की कोशिश की है। एक ब्रोशर बनाने के लिए बहुत मेन आदमी ने जिसने दिन रात मेहनत की है, जो कल रात को 12 बजे तक ये ब्रोशर बना रहा था ताकि आप सब लोगों को ये प्रेजेंट कर सके। प्लीज हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर विल्सन, जो कि रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। कल रात को 12 बजे तक उन्होंने ये इसको फाइनलाइज किया है। ये लोगो वगैरह ये सब चेंजेस उन्होंने रात को 12 बजे बैठ के किए ताकि हम सब लोग इस ब्रोशर को ठीक से देख पाए। इसमें अभी भी थोड़े से अपडेट्स बाकी है, इतना तो पेज का आइडिया है उसको ऐड करना है, पर विदिन अ वीक ये रेडी हो जाएगा और जैसे ही रेडी हो जाएगा इसका फाइनल टेम्पलेट हम सबको शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।